हम चालू करेंगे चैप्टर 1 रेफ्रिक्शन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन 4 1 परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 ही लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। ये हमारा परचेज गुड है यानी कि परचेज टू कैश होगा हमारा। क्वेश्चन 4 डेट में 1 लिख देंगे, परचेज टू कैश, अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। हमारा 5,000 था यानी कि 5,000 हम दोनों में लिख देंगे DR और CR में। Next, installation charges paid ₹2,000. Purchase of machine is debited and to sundry expense account. ये हमारा मशीन हिज डेबिटेड किया है यानी कि ये DR में, और टू सन्ड्री एक्सपेंस यानी कि टू सन्ड्री एक्सपेंस लिखेंगे हम। टू मशीन अकाउंट, अकाउंट DR, टू सन्ड्री एक्सपेंस। अकाउंट और हमारा 2,000 था अमाउंट पे। नेक्स्ट थर्ड 2,400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट बाय मिस्टेक। हमारे इसमें सिर्फ नाम दिया यानी कि देवांशी टू करंट अकाउंट आएगा हमारा। थर्ड देवांशी अकाउंट DR टू करंट अकाउंट और हमारा 2,400 अमाउंट था। Next, fourth, goods of ₹5,000 sold to Nayana is recorded in purchase book by mistake. हमने ये पहले सोल्ड किया था यानी कि नैना टू सेल जाएगा, लेकिन इसमें परचेज भी दिया यानी कि टू परचेज हम लिखेंगे। फोर्थ नैना अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। हमारा 5,000 था यानी कि 5,000 हम परचेस में भी लिख देंगे और 5,000 हम सेल्स में लिख देंगे, और ये दोनों का टोटल हम लिख देंगे 9 में यानी कि 10,000। नेक्स्ट 5 फॉर बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बाय ₹100,000। ये हमारा बिल रिसीवेबल टू रेखा आएगा, लेकिन हमारा 1,900 था लेकिन उसने हमें 1,000 दिया यानी कि इन दोनों का माइनस करेंगे तो 900 बचेगा और उतने ही हम अमाउंट लेंगे। नंबर 5 बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू रेखा को, और हम 900 ही लिखेंगे। नेक्स्ट 6 150 credited by bank has bank interest पासबुक रिकॉर्डेड पेमेंट साइड ऑफ द कैश। ये हमारा बैंक है इसलिए बैंक इंटरेस्ट, बैंक टू बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे हम क्योंकि ये क्रेडिटेड बाय बैंक है यानी कि बैंक होगा क्रेडिट में। 6 बैंक अकाउंट DR टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट और 150 हम लिख देंगे। नेक्स्ट 7 गुड्स ऑफ ₹1,200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय ₹200। हमारी अमिता टू सेल्स और टू परचेज आएगी पहले की एंट्री की तरह, लेकिन हम परचेज में इस बार 200 ही लिखेंगे और सोल्ड में 1,200 क्योंकि सेल्स का अमाउंट हमें दे दिया है इसलिए। 7 अमिता अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट। हमारे परचेज में 200 था और सेल्स में 1,200 था, इन दोनों का टोटल होगा 1,400 होगा। अब इन सब का टोटल करना है हमें, इन सब का टोटल होगा हमारा 21,850 दोनों साइड में, और ये क्वेश्चन हमारी यही बिल्कुल था। 5 पहली एंट्री करीना अकाउंट टू कैश हमें ये दिया है, लेकिन हमें इस एंट्री को सुधारना है, इसीलिए ब्रिंग द सैलरी ऑफ करंट अमाउंट 7,000 पेड टू किशन, यानी कि हमने सैलरी लिए यानी कि सैलरी टू कैश होगा हमारा, सैलरी टू करीना होगा हमारा। क्वेश्चन 5 1 सैलरी अकाउंट DR टू
किशन अकाउंट होगा और हमारा अमाउंट सेम ही होगा 7,000। नेक्स्ट एंट्री टू परचेज टू क्लेटोन्स अकाउंट being the goods of rupees 9,500 to sold to क्लिंटन ऑन क्रेडिट। ये हमारा सेल्स भी आ गया, यानी कि क्लिंटन टू सेल्स टू परचेस होगा अब हमारा। क्लिंटन अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट और टू परचेस होगा। अब हम दोनों में परचेस और सेल्स में 9,500 लिख देंगे। अब इन दोनों का टोटल होगा हमारा 19,000 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट एंट्री परचेज टू कैश है हमारा और ब्रिंग द गुड्स ऑफ वर्थ ऑफ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश। हमारा ये टोटल अमाउंट हमें दे ही चुका है 17,500। ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते हैं लेकिन 5% कैश डिस्काउंट हमें दिखाना है, लेकिन इस एंट्री में दिखा यानी कि हमें वो दिखाना। यानी कि थर्ड हम लिखेंगे परचेज टू डिस्काउंट लिखे देंगे अकाउंट DR टू डिस्काउंट अकाउंट, और इसलिए हम पहले परचेस के साथ माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो वो दिखेगा नहीं। फिर मल्टीप्लाई बाई 5% करेंगे तो हमारा आएगा 900 आएगा और वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ ब्रोकरेज टू कैश ब्रिंग द ब्रोकरेज ऑफ ₹16,000 पेड फॉर द परचेज मशीन फॉर बिजनेस। ये हमारा ब्रोकरेज तो लाया था वो हमें दे दिया, लेकिन मशीन हमने परचेज की, यानी कि मशीन टू ब्रोकरेज होगा हमारा। फोर्थ मशीन अकाउंट DR टू ब्रोकरेज अकाउंट और हम अमाउंट लिख देंगे 16,000। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ कैश अकाउंट DR टू करीनाज अकाउंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ ₹4,500 रिटर्न ऑफ द बैड डेब्ट इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये हमारा बैड डेब्ट रिसीव हो चुका है, यानी कि BDR होगा हमारा। तो BDR हमारा हमेशा 2 में आता है, यानी कि हम लिखेंगे करीना टू BDR। फिर तो करीना अकाउंट DR टू बैड डेब्ट रिसीव्ड रिकवर्ड अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे हम 4,500। नेक्स्ट सिक्स चेतालीस अकाउंट टू कैश ब्रिंग द अमाउंट ऑफ ₹6,900 पेड टू चेताली फॉर कैश परचेज। ये हमारा कैश परचेज है, यानी कि परचेज टू चेताली हो जाएगा हमारा। 6 परचेज अकाउंट DR टू चेताली अकाउंट और अमाउंट हम लिख देंगे 6,900। नेक्स्ट सेवेंथ इनकम टैक्स अकाउंट DR टू बैंक हो गया और ब्रिंग द अमाउंट ऑफ ₹5,000 इनकम टैक्स पेड अ चेक। ये हमने चेक हमने पे किया, यानी कि ड्राइंग टू इनकम टैक्स आएगा हमारा। सेवेंथ ड्राइंग अकाउंट DR टू इनकम टैक्स अकाउंट और हम अमाउंट लिख देंगे 5,000। नेक्स्ट एंट्री 8 कैश अकाउंट DR टू बैंक। ये चेक ब्रिंग द चेक ऑफ ₹12,000 टेकन फ्रॉम, यानी कि इसका हम उल्टा ही लिख देंगे, बैंक टू कैश लिख देंगे हम इसका। 8 बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और 1,200 हम लिख देंगे अमाउंट में। नेक्स्ट एंट्री 9th पुष्पा अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट ब्रिंग द गुड्स ऑफ ₹1,800 रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न बुक। ये हम इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि हमारी ये परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न टू पुष्पा आएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न हर वक्त ऊपर आती है इसीलिए। 9th सेल्स रिटर्न अकाउंट DR फिर परचेज रिटर्न अकाउंट DR अकाउंट DR
टू पुष्पा अकाउंट, और हम दोनों में 18,800 लिख देंगे, और हमारा होगा 3,600, हमारा टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 10th, फर्नीचर अकाउंट ईयर टू कैश टू डिस्काउंट, ब्रिंग द अमाउंट ऑफ ₹20,000 पेड आफ्टर डेबिटिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल। ये हमारा पर्सनल यूज है, यानी कि ड्राइंग आएगा। डिस्काउंट हम ऊपर लिखेंगे, टू डिस्काउंट, और टू फर्नीचर हम लिखेंगे। 10th, ड्राइंग अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अकाउंट ईयर, टू फर्नीचर लिख देंगे, और हम लिखेंगे 18,000, हम उसमें लिख देंगे ड्राइंग में, और हम 2,000 डिस्काउंट में लिख देंगे, और टोटल होगा हमारा 20,000। अब खत्म। अब टोटल हम करेंगे इसका, और इन सब का टोटल होगा हमारा 84,100। और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन 6। 1, ₹5,000 paid to purchase for a computer is debited to purchase account at the time of posting from कैश बुक। ये हमने परचेज कंप्यूटर लिखा है, इज डेबिटेड, यानी कि हमारा डी आर हो चुका, और हमें कुछ दिया नहीं, यानी कि हम टू परचेज कर देंगे। पहले 1, कंप्यूटर टू परचेज आएगा, अकाउंट डी आर, टू परचेज अकाउंट, और 5,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट 2, ₹4,000 paid to rent वेदांत, a owner of a shop, by mistake is debited of his personal account। ये हमने शॉप रेंट पे आएगा, रेंट है यानी कि शॉप रेंट होगा हमारा, हम टू रेंट लिखेंगे, हम टू वेदांत, बाई मिस्टेक इज डेबिटेड है, हो गया, यानी कि शॉप इज बाई मिस्टेक डेबिट, यानी कि शॉप टू डेबिट आएगा। शॉप रेंट अकाउंट डी आर, टू वेदांत अकाउंट, और हम अमाउंट लिख देंगे 4,800। नेक्स्ट, goods of ₹9,000 are completely burned by fire, and insurance company has accepted a claim of ₹40,000 for the same to unrecorded by mistake। ये हमें बर्न हो चुके हैं, यानी कि गुड्स बर्न बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी गिवन क्लेम अकाउंट डी या लिखेंगे, टू परचेज, क्योंकि हमारे खुद के गुड्स थे इसीलिए। थर्ड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, अकाउंट दिया, फिर गुड्स बर्न बाय फायर, अकाउंट दिया, टू परचेज लिख देंगे, अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स हमारे खुद के थे इसलिए, और टोटल हम अमाउंट इसमें लिख देंगे 9,000, और फिर 9,000 पे हम 40% निकालेंगे तो 5,400 इंश्योरेंस ने हमें दी, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3,600, इतने का हमें लॉस हुआ इसीलिए। फोर्थ, ₹12,000 पेड फॉर ब्रोकरेज इन पोस्टेड ट्वाइस बाई इन ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज तो आ नहीं पाएगी, यानी कि नो एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि हम इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ, ₹1,00,000 incurred for extension for building by mistake is debited to repairing expense account। ये हमारी रिपेयरिंग हो चुका है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे, और फिर टू हम लिखेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंस, क्योंकि इनकरेड ऑफ एक्सपेंस हो चुका है बिल्डिंग का, इसके लिए। अब लिखेंगे फोर्थ, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट अकाउंट डी आर, टू रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, और 1,00,000 हम लिख देंगे।
630. Rupees 560 paid for general expense is posted to the account has रुपीज़ 650. ये हमारा जनरल एक्सपेंस हो चुका है. और फिर 2 हम कैश रखेंगे क्योंकि हमें चाहे क्या वो सब दिया नहीं इसलिए. 6 जनरल एक्सपेंस अकाउंट दिया. 2 कैश लिख देंगे हम. 2 कैश अकाउंट. 90 रुपीज़ हम लिख देंगे. 750 is received towards interest has posted to interest account or his debited. ये हमारी डेबिटेड तो नहीं होगी क्योंकि इधर हमें टूवर्ड्स इंटरेस्ट दिया और पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट हम लेंगे नहीं, इसलिए ये इसकी भी नो एंट्री रिक्वायर्ड लिखेंगे. नो एंट्री रिक्वायर्ड. नेक्स्ट एंट्री 8. A machine of rupees 20,400 is sold for rupees 22,000. It is recorded in sales book by 22,000. यानी कि हम मशीन 2 सेल्स और 2 सेल्स ऑन प्रॉफिट ले, यानी कि ये हमारा 2 में लगेगा. अगर ये सेल्स ऑन लॉस होता तो ये हमारा बाय में जाता. यानी कि 8 मशीन अकाउंट ये 2 सेल्स अकाउंट और 2 सेल्स ऑन प्रॉफिट अकाउंट्स अकाउंट. हम 20,400 इसमें लिख देंगे और 1,600 इसमें. अब इन दोनों का टोटल हम इधर लिख देंगे 22,000. 9th. टोटल ऑफ बिल पेबल बुक इज अंडर कास्ट बाय 300. ये हमारा अंडर कास्ट हो गया बिल पेबल है, यानी कि बिल पेबल टू सस्पेंस हो जाएगा क्योंकि हमें किसी ने भी दी, किसको दिया वो हमें पता नहीं इसलिए. 9th. बिल पेबल अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट और 300 हम लिख देंगे. नेक्स्ट एंट्री 10th. In March 2015, discount received and discount paid are rupees 3,400 and 6,600. Required by mistake, they are recorded on the opposite side. ये हमारा डिस्काउंट ही रिसीव्ड है और डिस्काउंट पेड है, यानी कि हम डिस्काउंट तो कर नहीं सकते, इसके लिए इसकी भी एंट्री हम नहीं करेंगे. 10th. नो एंट्री रिक्वायर्ड इसकी लिखेंगे. टोटल अब हम इसका करेंगे और इसका टोटल आएगा 1,41,190. और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है.